देश में खाने पीने की चीजों के दाम का उतार चढ़ाव अब किसी सस्पेंस फिल्म जैसा हो गया है। कभी टमाटर के दाम आसमान पर चढ़ जाते हैं तो कभी प्याज की कीमत देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी काटे बिना। इंडिया स्पेंड की नई रिपोर्ट बताती है कि भोजन की थाली की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में सितंबर 2025 में एक व्यक्ति के राशन का खर्च 1,601 रुपए था। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के खेतों में हरियाली है, धान की खुशबू है, मिट्टी उपजाऊ है, पर थाली में पोषण की कमी है। ये विरोधाभास सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है। यहाँ के ज्यादातर घरों में अनाज की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत मुफ्त चावल और गेहूं देती है। लेकिन बात सिर्फ अनाज की नहीं है। खाने में दाल, सब्जी, दूध, तेल, ये सब चीजें भी चाहिए जो बाजार से ही खरीदनी पड़ती है, और यही मुश्किल शुरू होती है। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट कहती है कि किसी परिवार के खाने के खर्च में अनाज का हिस्सा सिर्फ 5% है। मतलब बाकी का 95% खर्च उन चीजों पर होता है जो PDS की थैली में नहीं आती। यही वजह है कि जब बाजार में दाल या सब्जी के भाव बढ़ते हैं तो सबसे पहले असर गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, जिन परिवारों की कुल आमदनी महीने में 6,000 या 7,000 रुपए है, अगर केवल ठीक ठाक खाने पर ही 6,500 खर्च हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, इलाज सब पीछे छूट जाते हैं। इंडिया स्पेंड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक संतुलित शाकाहारी थाली जिसमें बस जरूरी चीजें हों, जैसे दाल, चावल, आटा, प्याज, आलू, टमाटर, थोड़ा तेल, दूध, नमक और चीनी, उसकी औसत कीमत करीब 28.85 रुपए आती है। दिन में 2 वक्त खाना हो तो 4 लोगों के परिवार को करीब 230-240 रुपए रोज खर्च करने पड़ते हैं। जब जेब में बस 400-500 रुपए की दिहाड़ी हो तो ये बोझ भारी हो जाता है। यही वजह है कि गांव में आज भी बहुत से परिवार दूध छोड़ देते हैं, दाल कम डालते हैं और सब्जी तब बनती है जब बाजार में भाव थोड़े ढीले हों। मामला सिर्फ पैसों का नहीं, सेहत का भी है। भारत में करीब 12% लोग कुपोषित हैं। मतलब पेट तो भरता है पर शरीर को वो ताकत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये समस्या और गहरी है, खासकर आदिवासी इलाकों में। कई जगहों पर बच्चे पेट भर खाते हैं लेकिन खुराक में प्रोटीन या आयरन की कमी रहती है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि देश में 40% ग्रामीण और 10% शहरी लोग रोज 2 शाकाहारी थालियां भी उपयोग नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आय कम है और रोजगार सीमित है, वहां हालात कितने मुश्किल होंगे। सरकार ने नवंबर 2023 में NFSA को 5 साल और बढ़ाया है, यानी 2029 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ चावल और गेहूं से पोषण नहीं मिलेगा। लाख टके की बात तो यही है कि अनाज से पेट भरता है, शरीर नहीं। थाली में अगर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल नहीं होंगे तो भूख मिटेगी लेकिन शरीर अंदर से कमजोर रहेगा। 2025 की बारिश यादगार रही। पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र और छत्तीसगढ़ सभी जगह खूब पानी बरसा। कई इलाकों में बाढ़ आई पर सब्जियों के दाम फिर भी शांत रहे। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन वजह साफ है। इस साल गेहूं की बम्पर फसल हुई थी जिससे खाद्य बाजार में थोड़ा संतुलन बना रहा। धान की फसल जरूर प्रभावित हुई लेकिन वह भी ठीक ठाक ही हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सब्जियां स्थानीय किसान उगाते हैं और वहीं बेचते भी हैं। इससे फायदा ये हुआ कि बाहर से माल आने पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है वो यहाँ ज्यादा नहीं लगा। हालांकि बस्तर, कांकेर जैसे इलाकों में बारिश के समय सड़कें टूट जाने से आलू प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि कीमतें सिर्फ मौसम से नहीं, सड़क और बाजार से भी तय होती है। वैसे विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में मौसम का मिजाज खाने की थाली को जरूर बदल देगा। भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्टडी के मुताबिक बारिश और तापमान में बदलाव से सब्जी की महंगाई 1 या 1.5% तक बढ़ सकती है। यानी अगर मौसम बिगड़ा तो बाजार का मूड भी बिगड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मध्य प्रदेश में सबसे सस्ता खाना मिलता है। 4 लोगों के परिवार के लिए करीब
6,002 रुपया महीना, जबकि अंडमान निकोबार और मिजोरम में यही खर्च 9,000 रुपए से ऊपर है। छत्तीसगढ़ की स्थिति बीच में है, न बहुत सस्ती न बहुत महंगी। 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए 6,405.72 रुपए। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि चाहे कीमत कुछ भी हो, पोषण की दूरी अब भी वही है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पीडीएस में थोड़ा बदलाव कर दाल या तेल जैसी चीजें भी शामिल की जाएं, तो थाली और संतुलित हो सकती है। राज्य के मिलेट मिशन को भी और आगे ले जाना चाहिए। कोदो, कुटकी, रागी जैसी फसलें न सिर्फ सस्ती हैं बल्कि पोषण से भरपूर है और मौसम की मार भी सह लेती हैं। अगर ये गांव के बाजार में आसानी से मिलने लगे तो थाली का खर्च घटेगा और सेहत भी सुधरेगी। लेकिन संकट ये है कि अब ये मॉल में बिकने वाले अभिजात्य वर्ग की थाली की शोभा बढ़ाने वाले अनाज बन चुके हैं। साथ ही छोटे हाट बाजारों को मजबूत करना जरूरी है। अगर किसान सीधे उपभोक्ता तक पहुंचे तो बिचौलियों का खेल खत्म होगा और दाम अपने आप काबू में रहेंगे। कई गांवों में अगर हफ्ते में 1-2 दिन सब्जी मंडी मार्केट लगने लगे तो लोगों को सस्ती सब्जी और ताजा सामान दोनों मिल सकते हैं। फूड प्राइस वॉच जैसी पहल हमें ये दिखाती है कि हमारी थाली सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जलवायु और हमारी नीति सब कुछ बयान करती है, क्योंकि असली समृद्धि तब है जब हर रसोई में चूल्हा सिर्फ जले नहीं बल्कि पौष्टिक खुशबू भी बिखेरे।